तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक का पेपर आज से शुरू हो चुका है। तो आज जो मॉर्निंग का जो बैच था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन टाइप के सारे क्वेश्चन को और अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो आज जो सुबह का शिफ्ट था उसमें आपके लाभ और हानि के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। काम और समय का क्वेश्चन आया है पेपर में, काम और समय का क्वेश्चन आया, और हैंडशेक का क्वेश्चन, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन आए हैं। और एक होता है गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी आया है। और आपका सवाल जो आया है वो आया है रेलगाड़ी से संबंधित सवाल आए हैं, रेलगाड़ी के क्वेश्चन आए पेपर में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो चाल समय दूरी से आए हुए हैं, चाल समय दूरी से रिलेटेड सवाल आए हैं। तो इन 6-7 टाइप के जो सवाल हैं जो हमने देखा है, जो हम खुद पेपर देने गए थे, और उन सारे सवालों को जो हमें मिला है नेट से, हमारे व्हाट्सएप पे जो आया है, उन सारे सवालों को हम समझ लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक पार्टी में 10 व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। देखो, इस तरह के सवाल आपको कैसे करने हैं। जब हाथ मिलाने की कंडीशन आएगा, एक आएगा हाथ मिलाने वाले सवाल और एक आएगा गिफ्ट देने वाले सवाल। तो हाथ मिलाने वाले सवाल का जो फार्मूला होता है वो होता है n, और n-1 बटे में यहाँ पे होता है 2। अगर हाथ मिलाने की बात करेगा तब आपको ये फार्मूला लगाना है। तो क्वेश्चन में कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। जो ये 10 है आपका, यही तो आपका नंबर है। तो नंबर कितने हैं? 10। तो यन की जगह पे लिखोगे 10 और गुणे में 10 में से घटाओगे क्या आ जाएगा? 9 बटे में क्या है? 2 बटे में आपका 2 हो जाएगा। 2 को 10 से काट दोगे 5 बार में कटेगा, 9 को 5 से गुणा कर दोगे, 9 पचे में 45, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हाथ मिलाने वाले सवाल इस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन तो आज के पेपर में आया है, पर इस टाइप के हम और ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए हों, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाया होगा। तो टोटल कितने लोग हैं? यन का वैल्यू आपका दिया है 15 लोग हैं, टोटल 15 लोग हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? यन और n-1 बटे में आपका हो जाएगा 2। तो यन की जगह पे क्या है? 15, और 15 में से एक घटा दोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 से 14 को काट दोगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 15 को 7 से गुणा कर दोगे तो 15 सत्ते 105, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हाथ मिलाने वाले सवाल इस टाइप के हैं। कुछ और अलग तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि किसी एक पार्टी में यदि प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल हैंडशेक जो होगी 66 होंगे, मतलब 66 बार हाथ मिलाया होगा। तो उस पार्टी में कितने लोग हैं? देखो, अभी तक सवाल में क्या था, जो हमारा हाथ मिलाने की कंडीशन थी कुल संख्या निकालते थे कि कितने लोगों ने हाथ मिलाया। फार्मूला क्या होता था? यन और n-1 बटे में यहाँ पे हो जाता था 2। पर इस बार सवाल में कुल संख्या दे दिया है। कुल संख्या आपकी कितनी है? 66 है, और यन हमें नंबर पूछा है कि कितने लोग होंगे वहाँ पे, और यहाँ पे बटे में 2 है। 2 को इधर गुणा करेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 छंग 12 एक 13 हो जाएगा, 132 हो जाएगा, और n-1 हो जाएगा। अब इस तरह के सवाल आप गुणनखंड करके भी कर सकते हो, पर आप ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन में 12 व्यक्ति हैं, ऑप्शन में 11 व्यक्ति हैं, ऑप्शन में 6 व्यक्ति हैं, ऑप्शन में 24 व्यक्ति हैं। यहाँ पे यन की जगह पे कौन सा नंबर लिखे कि हमारा 132 आ जाए। तो अगर यन की जगह पे हम 12 लिखते हैं तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 12 में से घटाओगे 11 हो जाएगा, और 12 को 11 से गुणा करोगे तो 132 आ जाएगा। इसका मतलब कुल कितने वहाँ पर व्यक्ति थे? तो यन का मान 12, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हाथ मिलाने वाले सवाल को करने का कितना भी घुमा के पूछेगा, आपको इसी टाइप से करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, उपहार देने वाले क्वेश्चन है कि एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो कुल कितने उपहार दिए गए, ये आपको बताना है। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? 12। अगर गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन हो, अब यहाँ पर देख लो, अगर गिफ्ट देने की बात बोलेगा, गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन का जो फार्मूला होगा, जो रूल होगा, वो आपको क्या लगाना है? यन
और n माइनस में 1। यहाँ पर बटे में 2 नहीं लगाना है, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना दिया है, 12 व्यक्ति है, और यहाँ पे 12 में से घटा दोगे 11 हो जाएगा, और 12 को 11 से गुणा करोगे 132, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कुल कितने उपहार दिए गए होंगे, 132, और ये होगा करेक्ट आंसर। जब उपहार देने वाले क्वेश्चन की बात होगी तो आप बटे में 2 मत लगाना। अगर हाथ मिलाने वाली हैंडशेक के क्वेश्चन होंगे तो बटे में 2 लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा कब, जब उपहार देने या गिफ्ट देने, किसी भी चीज़ को देने की बात करेगा तब ये फार्मूला लगाना। अगर हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन आएंगे तो बटे में 2 कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वर्क और टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि बी इस कार्य को करने में 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। क्वेश्चन में पूछे हैं कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे। 10 और 15 का अगर हम लासा निकालेंगे तो 30 ही आएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर, जो ये 30 आया ना, ये टोटल वर्क होता है। टोटल कितना काम था, 30 काम था। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। तो आपसे पूछेगा कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे तो 10 को 30 से भाग करेंगे, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। 15 को 30 से भाग करोगे, 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ना, ये 1 दिन का काम होता है। 1 दिन का काम होता है ये वैल्यू। ये चीज़ आपको समझना होगा। यहाँ पर जो एलसीएम निकाले हो ये टोटल काम रहता है, ये जो वैल्यू आ रही है वो 1 दिन का काम होता है। तो ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछे दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 30। अगर दोनों मिलकर काम पूरा करने की बात कर रहे हैं तो 1 दिन में ए 3 काम कर रहा है, बी 2, तो 1 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। दोनों को जोड़ देंगे। जब साथ मिलकर बात कहेगी, साथ मिलकर काम करेंगे, तब आप जोड़ दोगे। अब 5 को 30 से काट दोगे तो 5 छक 30 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर काम को 6 दिन में करेंगे, और ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो अब वर्क और टाइम के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं हम बता दे रहे हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 25 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस तरह के जब सवाल आए तो यहाँ पे होता है आपका काम गुणे में दिन गुणे में समय गुणे में घंटे, बराबर में यहाँ पर भी वही हो जाता है, काम गुणे दिन गुणे समय गुणे घंटे। यहाँ पर भी वही रूल लग जाता है, समय और गुणे में घंटे। तो आप क्वेश्चन में पहली लाइन में क्या लिखा है, पहली लाइन में लिखा है 15 व्यक्ति। चलो 15 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 25 व्यक्ति इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलो मान लेते हैं x दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 50 25 हो जाएगा। 5 से 15 को काट देंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो 4 को 3 से गुणा करोगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 12, ठीक है। तो क्वेश्चन में 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 25 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन में गलती कर दिए हैं। ऑप्शन में यहाँ पे 12 आ ही नहीं रहा है, तो आप ऑप्शन में 12 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा से शायद ऑप्शन में गलती हुई है। तो 12 दिन में होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। यही तो पूछा है उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो वे 25 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपका हो जाएगा 12 दिन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, चलो इस क्वेश्चन को, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ 10 और 15 का हम लास्ट निकालेंगे एलसीएम। तो 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो 30 आ जाएगा। आप यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या ले लो जो 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो 10 को 30 में भाग करोगे, 10 तिया 30 हो जाएगा,
15 को 30 में भाग करोगे 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू है 30, ये आपका टोटल काम कितना है 30, और दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में करेंगे तो 3 और 2 जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5। 5 से 30 में भाग कर देंगे तो दोनों 6 दिन में काम को पूरा कर देंगे साथ मिलकर। ये क्वेश्चन शायद पहले भी बता दिए हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि 16 आदमी एक काम को 14 घंटे पर दिन काम करते हुए 12 दिनों में करते हैं, और 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 आदमी एक काम को 14 घंटे प्रतिदिन के काम करते हुए 12 दिनों में कर लेते हैं, 12 दिनों में कर लेते हैं। तो इसी काम को 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे, तो उसको मान लेंगे यक्स। अब यहाँ पे हल कर लेंगे इसको, 14 कम 14, 14 दूना 28 हो जाएगा, ये 12 से ये 12 कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा यक्स बराबर 8 दिन हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 8 दिन, और यही हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो हमारा जो अगला टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है एवं बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए कोई है काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है और बी इसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो आपसे पूछे हैं कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 20 और 30 का जो लासा आएगा वो 60 आ जाएगा। 20 को 60 में गुणा करोगे 20 3 60 हो जाएगा, और 30 को 60 में गुणा करोगे 30 दूना 60 हो जाएगा। तो टोटल काम आपका कितना है, टोटल काम आपका है 60, और 3 और 2 दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो जोड़ लेंगे, 3 में 2 जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 5, और 5 से अगर 60 को भाग करोगे तो दोनों साथ में 12 दिन में मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है वर्क और टाइम का सवाल, आपको ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है, बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल किसका, चाल, समय, दूरी और रेलगाड़ी के सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला सवाल है वो रेलगाड़ी से रिलेटेड सवाल है कि एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो रेलगाड़ी की लंबाई क्वेश्चन में ज़रूर लिखा है, पर आप दूरी ही समझना। तो आपको फार्मूला पता है, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी और बटे में आपका होता है समय, पर क्वेश्चन में हमें दूरी निकालना है। तो दूरी का जो फार्मूला हो जाएगा, दूरी का फार्मूला हो जाएगा चाल और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा आपका समय। ठीक है, अब सवाल में जो चाल आपकी दी है वो दिया आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, जबकि समय जो आपका दिया है वो दिया है 8 सेकेंड दिया है, और जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मीटर में। इसका मतलब इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो एक बात हम बता दे रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है ना, तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब जितने भी सवाल आएंगे इस रूल का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 54 हो जाएगा, गुणे में इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे, और गुणे में यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब काट देंगे, 9 छंग 54 हो जाएगा, और ये 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 पंचे 30, और 30 को 4 से गुणा करोगे तो 120 मीटर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चाल, समय, दूरी और रेलगाड़ी के जितने सवाल हैं, ये क्वेश्चन तो नहीं पेपर में आया था, बस इस टाइप का क्वेश्चन आया था। शायद यहाँ पे 54 की जगह पे 72 था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर 8 सेकंड की जगह पे 20 सेकंड क्वेश्चन में था। जो पेपर में क्वेश्चन आया है वो इस 54 की जगह पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, और 8 सेकंड की जगह पे 15 सेकंड क्वेश्चन में दिया था। ये क्वेश्चन जो आज पेपर में आया था सुबह मॉर्निंग वाले बैच में। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो पूरा
सिर्फ इतना मिला था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 सेकंड। तो क्वेश्चन इस टाइप के हमने ढूंढ के बता दिए कि आपको सॉल्व कैसे करना है। वैसे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि एक बस 43 घंटे में 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल क्या होगी। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, फार्मूले पे बेस्ड है। आपका सवाल है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो आपका फार्मूला होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको दूरी दिया है, सही, चाल ही निकालनी है। तो चाल बराबर आपका दूरी कितना दिया है, तो दूरी आपकी दिया है 2924 किलोमीटर दूरी दी है, और समय आपका दिया 43 घंटे दिया है। ठीक है, 2924 किलोमीटर दूरी है, 43 घंटे, मतलब जो चाल आ रही वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ रही है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। 43 को 2924 में अगर हम भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 6 बार ले जाते हैं, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 6 चौको 24, 1 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, ये तो कट ही जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 4 कब आता है, 8 बार ले जाने पर आता है। 8 त्रिक यहाँ पे 24 हो जाएगा, 8 चौको 32, और 32 में 2 जोड़ दोगे तो 34। मतलब जो आपकी चाल होगी वो कितना हो जाएगा, 68 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही आपका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 26 घंटे में 1560 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन सुबह वाले पेपर में आया था। कौन सा क्वेश्चन है, सीधा सा बात है, आपका चाल पूछा है, तो चाल बराबर फार्मूला बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने बताया कि सारे फार्मूलों को हम याद भी करा देंगे। चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे में समय। आपका क्वेश्चन दिया है कि 26 घंटे में 1560 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूरी आपकी है 1560 किलोमीटर, जबकि समय आपका दिया है 26 घंटे। तो इसे 26 से हम काट देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 26 को 6 बार गुणा करोगे, 6 छः 36, 6 दूना 12 और 3 15, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 0 तो लगाइए, तो आपकी जो चाल होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी आपकी चाल, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि एक कार 1 सेकंड में 30 मीटर चलती है, तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात कीजिए। तो आपका फार्मूला जो होता है, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। तो आपका जो दूरी दिया है वो दिया है 30 मीटर दिया है, और समय भी 1 सेकंड दिया है, 1 सेकंड समय दिया आपका। इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में नहीं, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो हमने बताया है कि 30 मीटर प्रति सेकंड को घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 में से गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 छक 30 हो जाएगा। 18 को 6 से गुणा करोगे तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 हो जाएगा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो एक चीज़ यहाँ पर समझ लेना, उसी दिशा में, जब एक ही दिशा में गाड़ियाँ चलती हैं तो जो हमारी चाल रहती है उसको हम घटा देंगे, तो फार्मूला वही लगेगा। यहाँ पे फार्मूला बार बार जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बटे में समय, और जो रेलगाड़ी की लंबाई की बात करता है इसका मतलब दूरी होता है, तो हमें दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर फार्मूला हो जाएगा चाल, और गुणे में यहाँ पे समय हो जाएगा, ये आपका दूरी का फार्मूला हो जाएगा। तो चाल आपकी कितनी दी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में चल रही है तो इसको घटा देंगे, 48 में से 25 किलोमीटर प्रति घंटा को घटा देंगे। ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिए है, जबकि हमारा जो समय दिया है वो 48 सेकंड में दिया है, 48 सेकंड में दिया है। इसको हम घटा देंगे तो 48 में से, सॉरी यहाँ पे 40 है, 40 में से 25 घटाएंगे तो आपका 15 हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो किससे गुणा करेंगे, 5 और बटे में 18 से गुणा भी करेंगे, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। यहाँ पे काट देंगे, इसको काट देंगे 6 से, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और ये 6 अठे 48 हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पचे यहाँ पर 15 हो जाएगा। गुणा कर देंगे, 5 को 5 से गुणा करोगे 25, और 25 को 8 से गुणा करोगे तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200,
और ये 200 मीटर जो होगा ये आपकी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। और यही तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपकी 200 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अब यहाँ से क्वेश्चन की टाइप चेंज हो गए, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन था वो आपका क्वेश्चन किससे था, प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक साइकिल को 1034 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है, 10% लाभ होता है जब उसे 1034 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर सीधा सा बात है, ना कोई फार्मूला लगाना है ना तो कुछ, आपको सीधा ट्रिक बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि 1034 रुपये में जब वो किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। इसका मतलब कि 100% तो हर चीज़ होती है, पर 110% लाभ किसके बराबर है, 1034 रुपये में जब बेचता है। मतलब कि 110%, 10% का लाभ कब होगा, जब कोई भी वस्तु 110 रुपये में बेची जाएगी तभी तो, क्योंकि हर चीज़ होता है 100%। तो 110% की वैल्यू बराबर है 1034 रुपये की। अब यहाँ से हम उसको काट देंगे तो हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा, हमें क्रय मूल्य ही निकालना है। तो 11 से अगर इसको हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा 11 9 99 और हाथ से जाएगा 4 और 11 चौको हो जाएगा 44 और यहाँ पर कितना आ गया 10% बराबर हो गया 940। पर हर चीज़ होती है 100%, तो यहाँ पर अगर एक जीरो लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी एक जीरो लगा देंगे और यही हमारा क्या आ जाएगा CP। तो CP आपका 940 रुपये, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस सवाल को दूसरे टाइप से भी कर सकते थे। कैसे, जैसे यहाँ पर 10% को अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 से 100 को काट दोगे तो ये आ जाएगा 1/10। ये वाली जो वैल्यू होती है CP आपका 10 रुपये है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने रुपए में बेच रहा है, 11 रुपये में बेच रहा है। ये जो 11 निकल के आ रहा है ये आपका सेलिंग प्राइस होता है। अगर इस तरह से करोगे तो हमेशा जो हर में वैल्यू आती है ये आपकी क्रय मूल्य होती है। ये ऊपर प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट आ रहा है और ये 10 रुपये में 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 11 रुपये में बेच रहा है, ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस आपका 1034 रुपये है, तो कितने गुना ज़्यादा है ये, तो ये 94 गुना ज़्यादा है। 11 में 94 से गुणा करोगे तो 1034 आएगा। उसी प्रकार CP में 10 में भी अगर हम 94 से गुणा करेंगे तो हमारा CP निकल के आएगा कितना, 940 रुपये। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप दोनों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर 100% आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेच देता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 120 रुपये में खरीदता है, मतलब CP आपका कितना दिया है, 120 रुपये दिया है, जबकि SP आपका 150 रुपये दिया, सेलिंग प्राइस आपका 150 रुपये दिया है। तो पूछ रहे हैं कि उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। सिंपल सी बात है, 120 रुपये का सामान आप 150 रुपये में बेच रहे हो तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, जिस पर आप खरीदते हो। तो CP आपका कहाँ रहेगा, बटे में, हमेशा CP बटे में रहेगा और गुणे में यहाँ पर 100, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट बटे में यहाँ पे CP और गुणे में यहाँ पर होता है 100। अगर यहाँ पे लॉस परसेंट की फार्मूले की बात कीजिए तो लॉस आपका ऊपर रहता है, बटे में यहाँ पे CP, गुणे में यहाँ पे 100। तो यहाँ पे काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो जाएगा और 4 से अगर 100 को काट देंगे तो 25। तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का उसे प्रॉफिट हो रहा है और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 240 रुपये में बेचा जाता है, यदि उसे 30% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। कह रहे हैं कि 20% के लाभ पर अगर बेचा जाता है, तो हमने बताया था 20% लाभ मतलब कितने में बेच रहा है, 120%। 120% का जो वैल्यू दिया है वो 240 रुपये दिया है, तो यहाँ पर 240 हो जाएगा। 120 एकम 120, 120 दूना 240 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 1% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 रुपये। पर हर चीज़ कितना होता है, 100%। यहाँ पर 2 जीरो लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 जीरो लगा देंगे और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका CP हो जाएगा। तो आपका जो क्रय मूल्य है वो 200 है। अब कह रहे हैं कि इसको 30% के लाभ पर बेचा जाए, तो 200 का अगर हम 30% प्रॉफिट निकालेंगे तो 130 और बटे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 130 को 2 से गुणा करोगे तो 13 दूना 26,
260 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 260 रुपये। ठीक है, जब आपका क्वेश्चन में पूछेगा कि 30% के लाभ पर बेचा जाए तो यहाँ पर 130 से गुणा किए, अगर पूछा होता 40% तो 140 से गुणा करते। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ कर नहीं आना है, इसी तरीके से हल करना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपये में ख़रीदा और 180 रुपये में बेच देता है। कितने रुपये में ख़रीदता है? CP बराबर 200 रुपये में ख़रीदता है और 180 रुपये में बेच देता है। 180 रुपये में बेच देता है तो उसको पूछ रहे हैं कि कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। तो हानि होगा, क्योंकि 200 रुपये का सामान 180 में अगर बेच रहे हो तो कितने रुपए की हानि हो रही? 20 रुपये की हानि हो रही। और किस पर हो रही? CP पे। तो बटे में यहाँ पे CP हो जाएगा 200 और गुणे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। 1 0 2 0, 1 0 से 1 0 ये भी कट जाएगा। 2 से 20 को काटोगे तो 2 दाम में 100, तो 10% का आपका क्या हो जाएगा? लॉस। तो इस क्वेश्चन में आपका 10% जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहे हैं, तो अब यहाँ से टाइप को थोड़ा से चेंज करते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आज हमको देखने को मिले थे उन सारे टाइप को बता दिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन एक आया था आपका आयु से संबंधित क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में एक सवाल आया था, आज पेपर में आया था कि एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है और अंतर 20 वर्ष है, तो पिता की आयु क्या होगी? मतलब पिता और प्लस में पुत्र दोनों को जोड़ने पर उनकी आयु जो आ रही है वो 40 वर्ष आ रही है। जबकि पिता और पुत्र की आयु का जो अंतर है, पिता और पुत्र की आयु का जो अंतर है वो आपका 20 वर्ष आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछे थे कि पिता की आयु कितनी होगी, तो यहाँ पर देखो पुत्र प्लस माइनस से ये तो कट जाएगा। पिता पिता मतलब यहाँ पे 2 गुणे पिता मतलब 2 बार पिता हो जाता है, और 40 में 20 जोड़ोगे 60 हो जाएगा। तो ये 2 से काट दोगे तो पिता का जो उम्र आ जाएगा वो आ जाएगा 30 वर्ष, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अरे आप यहाँ पर x प्लस वाई कुछ भी मान सकते हो, जो आपका मन करे वो मान सकते हो, पर रूल और नियम आपको यही लगाना है, इससे आपका आंसर आ जाए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की। ये क्वेश्चन अनुपात का क्वेश्चन आया था। वैसे अनुपात के हमने वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जो हमने पॉलिटेक्निक की बनाए हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन हमने बताया। क्वेश्चन है कि x और y दो लोग हैं जिनकी आय का अनुपात दिया है 8:7 दिया है। इनकी जो आय का अनुपात है वो 8:7 है, और इनके जो व्यय का अनुपात है वो 19:16 है, और इनकी जो बचत है, दोनों लोग की बचत है 1250 रुपये है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछे हैं कि तो उनकी आय कितनी है। अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखेंगे, 8 में से 7 गया, यहाँ पर 1, यहाँ 19 में से 16 जा रहा है, तो यहाँ पे आ जा रहा है 3। यहाँ पर दोनों अंतर बराबर होने चाहिए, पर दोनों अंतर बराबर नहीं है, तो बराबर कर लेते हैं। 3 को 8 से गुणा करोगे 3 8 24 हो जाएगा। इस 3 को 7 से गुणा करोगे 3 7 21 हो जाएगा। इस 1 को 19 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। इस 1 को 16 से गुणा करोगे यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर अंतर देखेंगे बराबर है, 24 में से 21 गया और 19 में से 16 गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा अंतर? ये भी आपका अंतर 3 आ जाएगा। जब अंतर समान आ जाए तो आपको क्या करना है? इन दोनों का अंतर लेना है। 21 में से 16 गया, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखो अंतर समान आना चाहिए। 24 में से 19 गया, यहाँ पर भी अंतर 5 आ रहा है, पर क्वेश्चन में कह रहे हैं इनकी बचत जो है वो 5 रुपये ना हो कि 1250 है। तो 5 से कितने गुना ज़्यादा है? तो 5 एकम 5 दूना 10, कितने गुना ज़्यादा? 25 से 250 गुना ज़्यादा है। ठीक है, कितने गुना ज़्यादा है? 250 गुना ज़्यादा है। तो आपसे पूछे इनकी आय, तो 24 को 250 से गुणा कर देंगे तो हमारी जो आय आ जाएगी 25, 0 है तो 0, 25 चौको 100 और 25 दूना 50 और हासिल 10 60, 6000 हो जाएगा। और 21 को अगर हम 250 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 0, 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 दूना 50 और 2 52 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है ये आपकी आय है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका निकल के आ रहा है ये आपका व्यय है। 24 रुपये कमा रहा है, 19 रुपये खर्च करेगा तो बचत कितनी आएगी? 5। 21 रुपये कमा रहा है, 16 रुपये खर्च कर रहा है तो बचत कितनी आएगी? 5। क्योंकि क्वेश्चन में बराबर हमने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उनकी आय बचत
जो उनकी बचत है वो बराबर है, इसलिए आपको भी बराबर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आज के पेपर में आए हुए थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज शाम तक एक वीडियो और अपलोड होगी पॉलिटेक्निक की, जिसमें इन सारे टॉपिक से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन रहेंगे।